तो आज समझ लेते हैं कि फैट लॉस करने के लिए किचन स्केल का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, मोस्ट पावरफुल टूल है ये फैट लॉस करने के लिए। क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन का बैकबोन है ये। अगर आप एक बार इसका इस्तेमाल ठीक से करना समझ गए तो आप मास्टर कर लेंगे अपना फैट लॉस फेज। मेरे क्लाइंट्स जो कि बिगिनर हैं, अपना फैट लॉस फेज शुरू कर रहे हैं, वो अक्सर किचन स्केल के बारे में, फूड को मेजर करने के बारे में बहुत सारे सवाल मुझसे पूछते रहते हैं। तो मैं ये शॉर्ट वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। अगर वो मुझसे अब पूछेंगे तो मैं डायरेक्टली ये वीडियो सेंड कर दूंगा। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किचन स्केल कैसे इस्तेमाल करते हैं, फूड को कैसे मेजर करते हैं। दोस्तों, हम बहुत सारे फैट लॉस सप्लीमेंट्स ढूंढते रहते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं, बट एक बार अगर आप इसका इस्तेमाल ठीक से सीख गए तो ये सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है फैट को लूज़ करने में। तो चलिए समझते हैं कि किचन स्केल को कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसको यूज़ करके दिखाने से पहले मैं आपको इस किचन स्केल के बारे में बता दूं। मेरे पास ये जो किचन स्केल है, ये मैंने अमेज़ॉन से 600 रुपये में ली थी शायद कुछ सालों पहले। आपको एक अच्छी किचन स्केल 200 से लेके 1000 रुपये तक मिल जाएगी अमेज़ॉन पे। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी किचन स्केल ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा महंगी वाली लेनी है। आप अगर सस्ती किचन स्केल भी लेते हैं तो वो भी वैसे ही काम करती है और आप आराम से अपना फूड्स पे मेजर कर सकते हैं। तो मैं आपको इस स्केल के बारे में बता दूं। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्रीन दी हुई है जहाँ पे आपको नंबर्स शो होंगे। इसके साइड में 2 बटन्स हैं। पहला जो ये है, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। ये टेयर का भी बटन है जिसका मैं यूज़ बताऊँगा आपको। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पावर ऑन या ऑफ हो जाएगी। इसके बगल में यूनिट का बटन है जिसको प्रेस करके आप डिफरेंट यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि ग्राम में, पाउंड्स में या फिर ml में। तो ये किचन स्केल है। यहाँ पे आपको अपने फूड को रखना है और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं बताता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दाल है जिसको मैं मेजर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये पावर बटन को ऑन करना है। लॉन्ग प्रेस करके ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी और यहाँ पे आपको 0 दिख के आ जाएगा। अभी ये स्केल ग्राम में सेट है। अगर आपकी स्केल ग्राम में नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ग्राम में कर लीजिएगा। उसके बाद जिस भी बाउल में आपको मेजर करना है वो बाउल, कटोरी इसके ऊपर रखना है। इसका अभी टोटल वेट आया 134 ग्राम। अब मैं इसको टेयर कर दूंगा। यहाँ पे टेयर का बटन होता है जो इस बाउल के वेट को 0 कर देगा। ठीक है, अभी बाउल का वेट 0 हो गया। इसके बाद अगर हम इसको हटाएंगे तो ये -134 ग्राम्स या 35 ग्राम में चला जाएगा। इसको वापस रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम जो कुछ भी डालेंगे वो हमारे रॉ फूड का वेट होगा। हमेशा आपको कोशिश करनी है, आपको हमेशा रॉ फूड को मेजर करना है, क्योंकि जैसे ही हम कुक करने के बाद अगर मेजर करते हैं तो उसमें वाटर वेट ऐड या रिमूव हो जाता है कुकिंग के बाद, तो सही मेजरमेंट आपको नहीं मिलेगी। आपको हमेशा रॉ फूड मेजर करना है। तो यहाँ पे मेरी दाल है, मैं इसको 50 ग्राम मेजर करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको 0 देखने के बाद अब यहाँ पे 50 ग्राम दाल इसमें डाल लेनी है और ये हमारा 43, 44, 48, 50, ये हमारा 50 ग्राम दाल मेजर हो गया। अब इसको आप कुक कर सकते हैं। इस तरह से आपको कोई भी रॉ फूड मेजर करना हो, दाल, राइस, व्हीट, आटा, कुछ भी मेजर करना हो वो आपको इस तरह से मेजर करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई लिक्विड मेजर करना है तो कैसे करना है। तो मेरे पास यहाँ पे दूध है, मैं आपको इसको मेजर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी मशीन को ऑन करना है और आपकी मशीन ग्राम पे सेट होगी। अगर आप दूध को ml में मेजर करने वाले हैं तो इसको आपको यूनिट को प्रेस करके ml में लाना होगा, ml में चेंज करना होगा। अगर आप इसको सिर्फ ग्राम में ही मेजर करने वाले हैं तो आपको इसको ग्राम में ही रखना होगा, बट आपको यूनिट चेक करनी होगी कि आपके डाइट में कौन सी यूनिट आपने कैलकुलेशन में यूज़ करी है। अगर आप उस लिक्विड को ग्राम में ही यूज़ करने वाले हैं तो मशीन को ग्राम में रखिए। अगर आप उस लिक्विड का ml का वैल्यूज़ लेने वाले हैं तो आप इसको ml में रखिए। जैसे कि मेरे पास जो दूध का पैकेट है उस पे वैल्यूज़ ml में दी हुई हैं, पर 100 ml कितने ग्राम प्रोटीन, कार्ब प्रेजेंट है उसमें। तो इसलिए मैं इसको ml में मेजर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं न्यूट्रिशनल लेवल की वो ml में दी हुई हैं। तो मैं इसको मैंने चेंज कर लिया है, यूनिट को प्रेस करके ml में, ये 0 हो गया है। अब जिस भी कंटेनर में आप इसको मेजर करने वाले हैं उस कंटेनर को आपको इस पर रखना है और इसको टेयर कर देना है। तो कंटेनर का वेट माइनस हो जाएगा और आपका 0 वैल्यू आ जाएगी। अब मैं 200 ml मिल्क मेजर करने के लिए यहाँ से मिल्क इसमें डालूंगा। वन 170, 180, 190, 200, एग्जैक्टली 200 हो गया।
तो ये है, इस तरह से आप लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास ये 200 ml का मिल्क है तो पर 100 ml में कितने ग्राम प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कार्ब है, ये मैं अपने मिल्क पैकेट पे चेक करके अपनी डाइट में ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको लिक्विड मेजर करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको आप किसी बाउल, कटोरी या कंटेनर में नहीं निकाल सकते, उनको कैसे मेजर करना है मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको मेजर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऐसे फूड आइटम्स को हम बार बार कटोरी में निकाल नहीं पाते हैं किसी बाउल में। और बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो हमको सिर्फ स्पून में लेके डायरेक्टली अपने फूड में ऐड करने होते हैं, जैसे कि जैम है। अब हम इसको स्पून में निकाल के यहाँ पे रखना नहीं चाहते अपने किचन स्केल में। इसी तरह से पीनट बटर हो गया, घी हो गया, इन फूड आइटम्स को कैसे मेजर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी मशीन को ऑन कर लीजिए और इस कंटेनर को लिड हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना लिड का वेट ऐड हो जाएगा। लिड हटा के डायरेक्टली इस कंटेनर को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। और आपको पहले यूनिट चेक कर लेनी है। मेरी स्केल अभी ग्राम पे सेट है, तो यहाँ पे ये टोटल 260 ग्राम आ गया। यहाँ पे मुझे 10 ग्राम्स ऑफ जैम लेना है। तो या तो मैं इसको टेयर कर दूं या टोटल 260 ग्राम में से जितना भी कम हो जाएगा उस वैल्यू को ले लूँगा। तो मैं इसको टेयर कर देता हूँ। अब इस पूरे बॉटल की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि अब जितना भी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी वो मेरा अमाउंट होगा जो मैंने इसमें से निकाला है। तो मैं अब यहाँ से इसमें से कोशिश करता हूँ कि 10 ग्राम निकाल लूँ मैं। तो ये अभी -9 ग्राम हो गई है वैल्यू, मतलब मैंने इसमें से 9 ग्राम निकाल लिया है। अब मैं थोड़ा सा और निकाल लूँगा और ये 11 हो गई है। इसको हम ऐसे से एडजस्ट करके थोड़ा सा और कम कर दिया है, तो ये एग्जैक्टली 10 ग्राम हो गया है। तो ऐसे इस तरह से मैंने 10 ग्राम यहाँ पे ले लिया है। इस नेगेटिव वैल्यू से मुझे पता चल गया है कि इसकी वैल्यू, मैंने जो जैम लिया है वो 10 ग्राम है। तो ऐसे फूड आइटम्स को आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली इसको ब्रेड पे लगा सकता हूँ, मुझे ये कहीं पे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि किचन स्केल को यूज़ करना कितना आसान है। बहुत ही आसानी से हम अपना फूड मेजर कर सकते हैं, कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे जुड़े हुए जो कॉमन सवाल हैं उनके जवाब दूंगा। जैसे कि पहला सवाल तो ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें पूरी ज़िंदगी फ़ूड को मेजर करके खाना होगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स का खाना एक साथ बना रहे हैं तो फ़ूड को कैसे मेजर करना है। इसके अलावा तीसरा सवाल ये है क्या बिना फूड मेजर किए वेट लॉस नहीं किया जा सकता है, और फूड मेजर करने के और क्या क्या फ़ायदे हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आपने अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद समवन, इट कुड हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वन।